एमडी ज्वेलरी एंड लाइफ इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग डायमंड का शेप, साइज और डायमंड का कुछ पार्ट रहता है, वो पार्ट को क्या नाम दिया गया है उसके बारे में हम लोग कुछ देखेंगे और सीखेंगे। चलिए मैं आप लोगों को सामने वो डायमंड एक ड्राइंग किया है उसको दिखा के आप लोगों को समझाता हूँ। देखो, मैं एक इमेज बनाया डायमंड का जो इमेज बनाया, तो देखो मैं कुछ इसमें लिखा है। इसमें से डायमंड का एक एक पार्ट रहता है, वो पार्ट का एक एक नाम भी रहता है। तो बेसिक हम लोग खाली सीखेंगे जे कौन सा पार्ट को क्या नाम दिया है। तो एकदम डायमंड का नीचे जो पॉइंट रहता है उसको कुलेट बोलता है, और एकदम ऊपर का जो पार्ट रहता है यहाँ से यहाँ तक इसको टेबल बोलता है। और ये जो किनारी रहता है, एक किनारी इसको गार्डल डायमीटर बोलता है। और एक ये जो गार्ड रहता है तो इसमें एक थिकनेस रहता है, तो गार्डल थिकनेस बोलता है। और डायमंड का दो पार्ट डिवाइडेड किया है, ऊपर का पार्ट को क्राउन और नीचे का पार्ट को पवेलियन बोलता है। तो ये जो गार्डल का नीचे से जो एंगल बना है इसके पवेलियन एंगल, और ऊपर का जो एंगल बनता है डायमंड का उसको क्राउन एंगल बोलता है। और ये जो देखो एक डिजाइन देखने को मिलेगा आपको डायमंड में, इसको दो डिवाइडेड भी किया गया है। इसको लोअर हाफ फर्स्ट बोलता है, और तो ये देखो भी शेप है, स्टार फर्स्ट बोलता है। और इधर जो दो डिवाइडेड किया गया बोला ना इधर, तो इसको बॉटम हाफ्स बोलता है। और यहाँ से टेबल से लेके ये जो डायमीटर है, डायमीटर का यहाँ टेबल से लेके क्राउन का ऊपर का जो क्राउन शेप रहता है इसको जो क्राउन हाइट बोलता है। ये जो गार्ड रहता है, गार्ड का ऊपर का टेबल से लेकर गार्ड तक इसको क्राउन हाइट बोलता है। और नीचे का ये जो गार्ड से लेके नीचे का पॉइंट है, गार्ड से लेके जो पवेलियन से लेके पॉइंट तक उसको पवेलियन डेप्थ बोलता है। और टोटल टेबल से लेके ये जो कुलेट है, ये टेबल से लेके एकदम कुलेट तक, यहाँ से देखो यहाँ में लिखा है टेबल से लेके एकदम कुलेट तक, इसको डेप्थ बोलता है। टोटल डेप्थ मतलब डायमंड का टोटल हाइट। और यहाँ से लेके यहाँ एक साइज भी रहता है, टेबल का साइज रहता है, डेप्थ का भी साइज रहता है, गार्डल थिकनेस भी रहता है, सब एक डिग्री भी रहता है। ये जो क्राउन एंगल इसका भी एक डिग्री रहता है, पवेलियन इसका जो एंगल है इसका भी एक डिग्री रहता है। उसका हिसाब से डायमंड का शेप बनाया जाता है। और ऊपर का देखो ए शेप, जो गार्ड का ऊपर का जो शेप है इसको टॉप्स, ऊपर का जो गार्ड का ऊपर का ये जो दो डिवाइडेड किया गया है इसमें से, तो इसको टॉप हाफ्स बोलता है। और नीचे का जो इसको बॉटम हाफ्स बोलता है इसको, और ऊपर का टॉप हाफ्स बोलता है। और ये जो ये जो फलक दिखाया गया है इसको लोअर हाफ फर्स्ट बोलता है। फर्स्ट मतलब फलक।
अभी देखो साइज क्वालिटी, एक्सीलेंट साइज क्वालिटी, वेरी गुड, गुड, फेयर और पुअर, ये डायमंड का साइज का क्वालिटी होता है। इसमें से डेप्थ 60% और टेबल 53%, 61.9% और टेबल 58%, मतलब 58%। इस साइज में अगर डायमंड बनाया गया तो इसको एक्सीलेंट डायमंड बोलता है साइज। आपको तो मालूम है डेप्थ किसको बोलता है। डेप्थ, टोटल डेप्थ यहाँ से लेके एकदम टेबल तक इसको डेप्थ बोलता है। और टेबल का साइज यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल का साइज रहता है। तो अगर टेबल का साइज यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल का साइज 53 और डेप्थ मतलब यहाँ से लेके टेबल से लेके एकदम कुलेट तक टोटल अगर 60% रह गया तो वो डायमंड एक्सीलेंट क्वालिटी में देखा जाता है। और उसके बाद वेरी गुड, जैसे मैं लिखा है उसका हिसाब से चलता है। गुड और फेयर और पुअर, ये जो साइज रहता है उसका हिसाब से डायमंड का साइज का क्वालिटी देखा जाता है। और टेबल परसेंटेज कैसे किया जाता है, तो टेबल परसेंटेज मतलब पहले टेबल कितना, उसका साइज कितना हुआ वो देखना पड़ेगा। तो टेबल का साइज देख के और डायमंड का टोटल डायमीटर का उसको डिवाइडेड करेगा तो उसका टेबल निकल के आता है परसेंटेज, टेबल का परसेंटेज निकल के आता है। जैसा टेबल लिखा है मैं 53%, तो कैसे निकलेगा, टेबल का कितना लेंथ उसको डिवाइडेड करके डायमीटर से डिवाइडेड करके उसको टेबल निकल के आता है परसेंटेज। और डेप्थ का परसेंटेज कैसे निकल के आता है, डेप्थ टोटल डेप्थ और डायमीटर, मतलब टेबल से लेके पुलेट तक उसका टोटल कितना साइज होता है mm साइज में। और उसको अगर इस डायमंड का डायमीटर से डिवाइडेड किया गया तो उसका परसेंटेज डेप्थ का आ जाता है। थैंक यू दोस्तों।